हेलो एवरीवन, वी आर टू मैवरिक्स एंड क्या आपको पता है ऋषभ शेट्टी बाकी के इंडियन डायरेक्टर्स से बहुत अलग है। बल्कि आपको उनके डायरेक्शन स्टाइल में सत्यजीत राय की डायरेक्शन फिलॉसफी की एक झलक दिखेगी एंड वो यूजली फॉलो करते हैं ईरानियन डायरेक्शन स्टाइल को। बेसिकली ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन टेक्निक्स में दो की सीक्रेट पॉइंट्स है। फर्स्ट इज कम्युनिटी फिल्म मेकिंग एंड सेकेंड एडिट एज यू गो। ये दोनों ही टेक्निक्स बहुत ही अंडररेटेड बट एट द सेम टाइम बहुत ही यूनिक है। इन दो टेक्निक्स के बारे में हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के एंड में हम आपको ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग सीक्रेट के बारे में बताएंगे जिसके कारण वो स्क्रीन पर इतने रॉ और इतने रियल इमोशंस ले आ पाते हैं। ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कम्युनिटी फिल्म मेकिंग। नाउ व्हाट कम्युनिटी फिल्म मेकिंग एग्जैक्टली इज। तो जब ऋषभ शेट्टी कांतारा 2022 और कांतारा चैप्टर 1 डायरेक्ट कर रहे थे तो इन मूवीज के बैकबोन सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल क्रू मेंबर्स नहीं थे बल्कि कुंदापुरा के लोकल लोग भी थे। उन्होंने उन लोकल लोगों की हर चीज़ में हेल्प की, वेदर इट बी रिसर्च, एक्टिंग और प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स। वो लोकल लोग इतने कांतारा से इमोशनली अटैच थे कि छोटे से छोटे काम जैसे कि सामान शिफ्ट करना से लेके एक्टिंग तक हर चीज़ में वही लोग जुड़े हुए थे। और मे बी इसी वजह से वो मूवी की फोकलोर हमें इतनी रियल फील होती है। बेसिकली ऋषभ शेट्टी ने कुंदापुरा को अपना रिसर्च लैब बना लिया था where the story breathes even before it's written। इसी चीज़ के मैसिव बेनिफिट्स ऋषभ शेट्टी को कांतारा मूवी में मिले, जैसे कि फास्टर बाइन। अगर कोई भी रिसोर्स की कमी पड़ती थी तो लोकल विलेजर्स वो वेरी ईगरली हेल्पफुल फॉर ऋषभ शेट्टी। एंड सेकेंड थिंग, लोअर फ्रिक्शन। अगर किसी भी चीज़ की नीड होती थी जैसे कि प्रॉप्स और समथिंग, वो ऑन द स्पॉट उनको अरेंज किया जाता था क्योंकि वो कुंदापुरा में ही होती थी वो सारी चीज़ें। एंड थर्ड, ऑथेंटिसिटी, क्योंकि इनके सेट्स लोकल जंगलों में बने थे एंड लोकल एरियाज़ में बने थे और उन सब के एक्टर्स लोकल लोग ही थे। इस वजह से मूवी की ऑथेंटिसिटी एंड तक बनी रही। आपको पता है इस मूवी की 90% एडिटिंग केरेडी विलेज कुंदापुरा में हुई थी एंड ऋषभ शेट्टी फॉलोज द मेथोडोलॉजी ऑफ एडिट एज यू गो। इसका मतलब यह है कि वो एक सीन शूट करते थे और वहीं पे एडिट करते थे और एडिट हो जाने के बाद वो वहाँ के विलेजर्स को दिखाते थे जिनको इस कल्चर के बारे में नॉलेज है। एंड नॉलेज होने के बावजूद भी अगर वो सीन उन विलेजर्स को अमेज करता था और इम्पैक्टफुल लगता था तो ऋषभ शेट्टी उस सीन को फिल्म में जरूर रखते। और इसी सेम टेक्निक को आदित्य धार धुरंधर के लिए भी यूज कर रहे हैं, जहां पे मूवी शूट होती तो है बट ऑन द स्पॉट एडिट भी हो जाती है। भले ये चीज इतनी यूनिक है बट एट द सेम टाइम ये अंडररेटेड भी है क्योंकि 99% डायरेक्टर इस मेथोडोलॉजी को फॉलो ही नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि एक सीन को मल्टीपल एंगल से शूट कर दिया और बाद में एक साथ पोस्ट प्रोडक्शन में उनको एडिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल में किया था। क्या आपको पता है ऋषभ शेट्टी डायरेक्शन स्टाइल इज वेरी मच अलाइन टू एस.एस. राजामौली डायरेक्शन स्टाइल। बल्कि उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा भी है कि एस.एस. राजामौली इज इंस्पिरेशन टू मी, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। जैसे कि कांतारा में और टाइगर वाला सीन। एस.एस. राजामौली का एक सिंपल फंड है, वो एक सिंपल रीजनल स्टोरी को वर्ल्ड सिनेमैटिक स्टैंडर्ड के हिसाब से शूट करते हैं। एंड सेम चीज ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 में फॉलो की। बात करते हैं ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग के बारे में। ही इज एन एक्सेप्शनल एक्टर, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ही इज एन एक्सीलेंट डायरेक्टर एट द फर्स्ट प्लेस। ही श्योरली नोज कि कैमरा का लेंस कहाँ है, उसका फोकल लेंथ क्या है एंड हाउ अ कैमरा रजिस्टर द सटल जेस्चर ऑफ एन एक्टर। ये सिर्फ एक बेहतरीन डायरेक्टर ही समझ सकता है। हम ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग के बारे में बात कर ही रहे तो मेथड एक्टिंग इज अ वेरी फेमस टेक्निक इन एक्टिंग वर्ल्ड। बट बहुत से एक्टर्स इस टेक्निक को हेट करते हैं, बीट फ्रॉम हॉलीवुड और बॉलीवुड। I don't believe in the character because my job, I think, is to make you believe in the character. The audience believe. I don't have to believe it. I don't finish a crying scene and keep crying 3 days later. I'm like, okay, cry. Did you cry? Yes. Okay, so my job's done. But ऋषभ शेट्टी is completely opposite. In fact, he loves method acting. और ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग टेक्निक इतनी यूनिक है, आपको उनके एक्टिंग के बारे में अगर जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए।